राजनीति में बड़ा खेल करते हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और गठबंधन को लेकर नई हलचल भी है। फिलहाल सबकी निगाहें चिराग पासवान के अगले कदम पर है। चिराग के दिवंगत पिता रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम विज्ञानी कहते थे और अब सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग भी उसी राह पर हैं। सवाल ये भी है कि क्या चिराग अपने पिता की तरह ही हवा का रुख का सही आकलन कर पाएंगे। खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान क्या नई उड़ान भरने वाले हैं? क्या लोकसभा चुनाव से पहले चिराग कहीं और रोशन होने की तैयारी में हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि बीते कुछ दिनों में चिराग पासवान की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। साथ ही प्रधानमंत्री की रैलियों से उनकी दूरी भी कई संकेत दे रही है। 2 मार्च को पीएम मोदी बेगूसराय और औरंगाबाद में थे। इन रैलियों में एनडीए के सहयोगी जेडीयू और एचएम के नेता तो थे, लेकिन चिराग पासवान नजर नहीं आए। 6 मार्च को मोदी ने बेतिया में रैली की, लेकिन यहां भी चिराग पासवान नहीं दिखे। मोदी के मंच से चिराग की ये दूरी राजनीतिक लिहाज से बिहार में हलचल मचा रही है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की ओर से चिराग पासवान की पार्टी को 10 सीट ऑफर की गई है, जिनमें 8 सीट बिहार और 2 सीट यूपी में दिए जाने की चर्चा है। हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वहीं है। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे। बिहार में अभी किसी भी गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, इसीलिए चिराग पासवान के रुख को लेकर अटकलें बनी हुई हैं। हालांकि चिराग की पार्टी के नेता फिलहाल एनडीए में ही 6 सीटों की डिमांड का दावा कर रहे हैं। हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि 2014 में 7 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी। 2019 में 6 और 1 राज्यसभा पे चुनाव हम लोग लड़े थे। पुनः हम लोग एनडीए में गए हैं और हमारी सीटें इतना रही हैं। क्या एनडीए में चिराग को 6 सीटें दी जाएंगी? और अगर इतनी सीटें नहीं दी गईं, तो क्या चिराग इंडिया गठबंधन का ऑफर कबूल कर लेंगे? ये सब अभी सवाल हैं और जवाब सिर्फ चिराग पासवान के पास है, जो इन दिनों ना दिख रहे ना कुछ बोल रहे।